अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल एंड जेनरस पीपल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि जैसे कि मैंने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें अब तक हम 5 से 6 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जो वाकयात हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। मेरा इस सीरीज को बनाने का बेसिक मकसद ये है कि हमें अपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया की हर एक चीज का नॉलेज रखते हैं, लेकिन अगर हमें अपने लीडर्स का अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके मशहूर किस्से के बारे में नहीं पता, उनकी कौमों के बारे में और उनकी कौमों पे क्या अजाब आए या उनकी कौमों की क्या गलतियां थी जिससे हमने बचना है, तो फिर क्या फायदा हमारे मुसलमान होने का अगर हम अपने प्यारे जो पैगंबर अलैहिस्सलाम हैं उनकी लाइफ से ही अनअवेयर हैं। हाँ जी, जो आज जिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के बारे में हम जिक्र करेंगे वो हैं हजरत उजैर अलैहिस्सलाम। बहुत सारे लोगों ने शायद ये नाम भी फर्स्ट टाइम सुना होगा, क्योंकि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का जो वाकया है, ठीक है, एक प्रोमिनेंट उनकी जो हिस्ट्री से एक वाकया है, मेजॉरिटी लोग इससे अवेयर नहीं है। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बड़े ही नेक जो है ना कह लें कि बुजुर्ग और बंदे थे। और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम की जो शख्सियत है वो जरा प्रोमिनेंट अपने इस वाकये से है कि उनके पास एक गधा हुआ करता था। आपको पता है अंबिया कराम अलैहिस्सलाम जो मोस्टली उन्होंने बड़ी ही सादा, बड़ी सिंपल लाइफ उन्होंने गुजारी। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम भी उन्हीं अंबिया में से एक थे। उनके पास एक गधा हुआ करता था जिसे वो लेके हर जगह सफर करते थे। कहते हैं तारीख में आता है कि एक दफा उजैर अलैहिस्सलाम एक ऐसे विलेज से, एक ऐसे गांव से गुजर रहे थे जो कि बहुत साल पहले तबाह हो चुका था। वहां की जो तमाम कह लें जो दीवारें हैं, जो खिड़कियां, दरवाजे, जो सतून हैं, सब जमीन पे आके गिरे रहे थे। बिल्कुल बोसीदा खंडर नहीं जैसे बन जाता, वैसे वो बड़ा ही बोसीदा सा ना खंडर था। तो हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जब उस टूटे फूटे खंडर में से, उस गांव में से गुजर रहे थे, तो उनके साथ उनका गधा था। उन्होंने एकदम से उनके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ताला जी, यहाँ पे आप कैसे दोबारा जिंदगी डाल सकते हैं ना, यहाँ की जो वीरान चीज है, जो बिल्कुल बोसीदा है, ये आप इसे दोबारा कैसे जिंदा करेंगे, आप इसे कैसे दोबारा जिंदा कर सकते हैं। इंसान के ज़हन में, सोच में ख्याल आ सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल दी है, इंसान अपनी अकल से ये सवाल सोच सकता है। तो अल्लाह ताला ने उनकी ये बात सुन ली। अल्लाह ताला ने उनको भी मौजज़ा दिखाना था। हालांकि वो पैगंबर थे, उनका अल्लाह पाक पर भरोसा, ईमान हमसे बहुत बहुत ज्यादा था, लेकिन उनके वाकये के थ्रू अल्लाह ताला ने आने वाली नस्लों के लिए भी एक मैसेज भेजना था कि मैं कितनी कुदरत रखता हूं। कहते हैं कि उजैर अलैहिस्सलाम और उनका गधा, जैसे ही उनके दिमाग में ये ख्याल आया, उनका गधा और वो हमेशा के लिए सो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया। कहते हैं कि उजैर अलैहिस्सलाम और उनका गधा 100 साल तक सोए रहे, ठीक है, यानी कि उन्हें उस वक्त अल्लाह ताला ने उनके जिस्म से रूह निकाल ली। जब 100 साल के बाद उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दोबारा से उनके जो होश बहाल किए, जब उनकी आंख खुली तो उन्हें अपने साइड पे जो है ना कुछ हड्डियां पड़ी हुई नजर आई, जो कि उनकी गधे की हड्डियां थी, जो कि बहुत पुरानी थी, 100 साल पुराना चूंकि गधा था। तो उन्होंने देखा कि उन्हें अल्लाह ताला ने, उनसे हम कलाम हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें वही भेजी, उनसे हम कलाम हुए। तो अल्लाह ताला ने कहा, क्या तुम्हें पता है तुम कितने टाइम से तुम अपने होश में नहीं थे, तुम सो रहे थे? तो उन्होंने कहा शायद 1 दिन हुआ था या आधा दिन हुआ था, मेरी आंख लग गई थी। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मैंने तुम्हें उस सोच की वजह से, जो तुम्हारे दिल में ख्याल आया कि मैं कितनी कुदरत रखता हूं कि मैं दोबारा से मुर्दा को जिंदा कर सकता हूं, मैंने तुम्हें और तुम्हारे गधे को 100 साल की नींद सुला दिया था। और जो तुम्हारे पास जो हड्डियां पड़ी हैं, ये तुम्हारे उस गधे की हैं जो 100 साल पहले मैंने जिसकी जान कब्ज कर ली थी। साथ ही कहते हैं कि उजैर अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बाईं जानिब देखा, एक तरफ तो गधे की हड्डियां पड़ी थी, तो दूसरी तरफ उनका वो खाना पड़ा था, जिसे जब वो गधे के साथ उस गांव में से गुजर रहे थे, सफर कर रहे थे, उनके पास कुछ खाना था, कुछ पानी था। वो खाना और वो पानी बिल्कुल वैसा ही फ्रेश था जैसे 100 साल पहले था। तो उजैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और अपनी उस सोच पे भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी वो कुदरत दिखाई कि अल्लाह ताला इस चीज पे भी काबिल है कि अल्लाह ताला 100 साल सुला के भी किसी को जिंदा कर सकता है और मुर्दा को जिंदगी बख्श सकता है। कहते हैं जब उन्होंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया तो अल्लाह ताला ने उनके गधे में दोबारा से जान भर दी, उसका जिस्म वैसे ही हरा भरा कर दिया, उन हड्डियों को अल्लाह ने दोबारा एक नए गधे में तब्दील कर दिया और वो वही गधा था जो उजैर अलैहिस्सलाम के पास जिंदगी में हुआ करता था। तो उजैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की कुदरत, उनकी बड़ाई बयान की, उनका शुक्र अदा किया कि अल्लाह वाकई इस दुनिया में वाहिद जात
आप हैं, जो किसी के मरने के बाद 1000 क्या 100 लाखों सालों के बाद भी आप वो बादशाह हैं, वो कुदरत रखते हैं कि आप बेजान हड्डियों को भी दोबारा जान डाल सकते हैं और दोबारा उसी रूह की जान पैदा कर सकते हैं। तो ये वाकया अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, हम इस चीज पे बिलीव रखते हैं कि अल्लाह ताला कुछ भी करने पे कादिर है। वो कहीं से भी नई जिंदगी, नई जान को उठा सकता है, उगा सकता है। वो कहीं से भी करिश्मा पैदा कर सकता है जहां इंसान की सोच जा भी नहीं सकती। और अल्लाह ताला आजकल भी हमें करिश्मे दिखाते हैं, लेकिन इस वाकये से इंसान को यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की कुदरत पे ऑल इन ऑल यकीन करें, सिर्फ अल्लाह पे भरोसा रखें कि अल्लाह की जात इस दुनिया में वाहिद जात है जो सब कुछ कर सकती है और अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। और लास्टली ये वाकया हमें एक और भी मैसेज देता है कि आप अल्लाह की जात की जो ताकत है उसके बारे में कभी भी ऐसी सोच विचार ना करें कि शैतान आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन डाल दे कि ये हो सकता है, ये शायद नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कभी किसी मुसलमान के मुंह से भी ये बात निकल सकती है कि जब इंसान बहुत बड़े बड़े गुनाह में पड़ जाता है तो वो सोचता है कि हमने तो जान नहीं देनी, हमसे पूछगछ कैसे होगी। तो हमेशा अल्लाह ताला से तौबा करते रहें, अल्लाह की बड़ाई बयान करें और अल्लाह की कुदरत पे यकीन करें। और हमेशा ये दुआ अपनी जो जुबानों पे जारी रखें, रब्बाना इन्नना आमन्ना फगफिर लना ज़ुनूबना वक़िना अज़ाबन नार। आई होप यू लाइक द वीडियो। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।